यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही सुंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित श्रीमान जितेंद्र भाटिया जी एवं पूरी आयोजक कमेटी के सानिध्य में ये कार्यक्रम चल रहा है 3 दिन का बहुत ही सुंदर तरीके से। और अभी आज का जो महिला सम्मेलन सत्र है इसमें अभी मैंने 3 प्रस्तुतियां सुनी, सभी ने बहुत अच्छे ढंग से हमारे इतिहास के भाई उड़ता भारत के श्रीमान राकेश आर्य जी आपके समक्ष उन्होंने बहुत सारे ऐसे पहलू रखे जो हमने सुने ही नहीं थे। ऐसे भाई को तो नमन करती हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती स्नेहा भाटिया जी, इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती रीता राजपूत जी, विशिष्ट अतिथि श्रीमती प्रीति चौहान जी और भजनोपदेशिका श्रीमती ऋचा गुप्ता जी, श्रीमती अमृता आर्या जी, श्रीमती नीतू भारद्वाज जी जिनकी अभी कविता आप सुन रहे थे। और प्यारी सी बेटी ने भी एक बहुत सुंदर कविता सुनाई थी। वास्तव में हम सभी को आसमान छूना है, हम नारियां कोई किसी से कम नहीं है। और बहुत ही सुंदर ढंग से कुशल मंच संचालन कर रही हमारी प्रिय बहन श्रीमती ममता चौहान जी और जिन्होंने अभी स्वागत किया हमारा स्वागताध्यक्ष के रूप में श्रीमती संगीता आर्या जी और विदुल अग्रवाल जी और सभी मेरे चिर परिचित भाइयों बहनों और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। जैसा कि आज महिला सम्मेलन है तो दर्शनों के बारे में तो आप पिछले सत्र में मुझसे सुन चुके थे। आज मुझे अनुमति हुई, आदेश हुआ कि आज मैं कुछ महिलाओं से या सुखी गृहस्थ या परिवार कुछ इस तरह का मुझे विषय ज्ञात नहीं है कहा गया, तो मैं आज बताइए ये विषय ले लेती हूँ कि हमारे परिवार सुखी कैसे हों, हमारे परिवार समृद्ध कैसे हों। क्योंकि परिवार एक ऐसी इकाई है जिसके सुंदर बनने से, स्वस्थ होने से, सबल होने से समाज भी स्वस्थ सबल होता है। और समाज के विषय है दाम्पत्य जीवन सुखी कैसे हो। हमने बहनों भाइयों दोनों के लिए रखा है दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन सुखी कैसे हो, बात यहाँ मोड़ दी जाएगी। वो तो परिवार है, तो परिवार में पति पत्नी होते ही हैं, तो बहुत सुंदर विषय दिया गया है। तो आइए चलते हैं, इसी विषय को लेते हैं। परिवार एक इकाई है और अगर परिवार के पति पत्नी नर और नारी जितने भी सदस्य परिवार के भीतर होते हैं वे स्वस्थ होंगे, सबल होंगे, पुष्ट होंगे, संस्कारित होंगे, आदर्श वाले होंगे, प्रेरणा छोड़ने वाले होंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि समाज भी हमारा स्वस्थ सबल हो जाएगा और प्रेरक हो जाएगा। और जब समाज स्वस्थ सबल प्रेरक होगा, आदर्श वाला होगा, तो राष्ट्र क्यों फिर पीछे रहेगा, राष्ट्र भी हमारा स्वस्थ सबल हो जाएगा। आज जितनी भी समाज में देखने के लिए सामने बुराइयां दिखाई देती हैं, कहीं भी राष्ट्र में जहां भी बुराइयां देखने को मिल रही हैं, उन सब के पीछे मात्र मेरा ऐसा मानना है कि हमारे परिवार ही हैं जो कि आज विकृत होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर संस्कार विहीनता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सत्संग नहीं होते। क्यों? क्यों? वहां पर घरों के भीतर साधु संत महात्मा नहीं आते, वहां पर 5 महायज्ञ नहीं होते। एक प्रश्न मैं सभी से पूछना चाहूंगी, कितने ऐसे घर हैं जहां यहाँ पर इतनी अच्छी संख्या में माताएं बहनें और भाई बैठे हुए हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में नित्य प्रति यज्ञ होता है? कृपया एक बार हाथ ऊपर कर दें। मात्र 10 परिवार नित्य प्रति यज्ञ करते हैं। अच्छा, पूर्णिमा अमावस्या को कितने लोग यज्ञ करते हैं? तब वही ढाक के 3 बार, उतने ही। और एक वर्ष में कितने लोग यज्ञ करते हैं? एक वर्ष में एक बार।
तो मुझे लगता है सभी कर लेते होंगे, फिर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत कम लोग यज्ञ करते हैं। देखो, बातें हम चाहे कितनी कर लें, बड़ी बड़ी कर लें, ठीक है, सभी को बातें करनी आती है, और मैं कहती हूँ मुझसे अधिक बातें आपको आती हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक कोई बात आपके क्रिया व्यवहार में नहीं आती, तब तक उस बात को कहने का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान तब तक सार्थक नहीं है जब तक वो क्रिया व्यवहार में ना ढल जाए। आज ये जो 35 टुकड़ों की जो बात आई, श्रद्धा जैसी बेटी, नाम कितना बढ़िया है, श्रद्धा। निर्भया जैसी बेटी, नाम कितना बढ़िया, लेकिन क्यों होता है उनके साथ में ऐसा? क्यों वो वीरांगना नहीं बन पाई? क्योंकि उनको घर से वो संस्कार नहीं मिले कि कैसे हमको वस्त्र पहनने हैं, कैसी हमको चाल चलनी है, किस तरीके से हमको समाज के सामने प्रस्तुत होना है। उनको वैदिक नारी, वैदिक बेटी बनना नहीं आया। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर उनके घर में यज्ञ होता और माता पिता से ऐसे संस्कार मिले होते, तो उस बेटी के 35 टुकड़े बिल्कुल भी नहीं हो सकते। किसी को दोष लगाते रहे, पर जो हमारा दोष है वो मानना ही होगा, स्वीकारना ही होगा। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, अपने घर की बगिया को स्वर्ग बना लो, महकाना प्रारंभ कर दो। सारा समाज अच्छा हो जाएगा, पूरा राष्ट्र आपका अच्छा हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई कहीं और से नहीं आई, किसी भारत देश में हुई थी। रानी दुर्गा कहीं बाहर से नहीं आई, किसी देश में हुई थी। पद्मिनी कहीं बाहर से नहीं आई, किसी देश में हुई थी। सीता सावित्री कहीं बाहर से नहीं आई, किसी देश में हुई थी। गार्गी मैत्रेयी कहीं बाहर से नहीं आई, किसी देश में हुई थी। बहुत अधिक मैं इतिहास पर नहीं बोलूंगी, क्योंकि इतिहास भैया ने हम सबके सामने रख दिया है। लेकिन उनके रखने का लाभ तभी है कि जब हम अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दे पाए, जब कि हम स्त्री इस तरीके का वातावरण अपने घर का बनाए। महिलाएं, महिला मही महान इला नारी क्या सखी मित्र। क्या नारी एक अपनी महानता को विकसित नहीं कर सकती? वैदिक काल की कैसी नारियां हुआ करती थी? ज्ञान का क्षेत्र लो उनसे, कर्म का क्षेत्र लो उनसे, भक्ति का क्षेत्र लो उनसे, किसी भी क्षेत्र में वो कमजोर नहीं थी। और आज भी कोई कमजोर नहीं है। अभी महाभारत की बात कह दूं तो सभी की सभी कहेंगी कि हमसे बढ़िया कोई नहीं महाभारत कर सकता। एक बेटी को देखने वाले लोग घर में आ गए, जैसे लोग आते हैं देखने वाले, उसको देखा, कैसी है लड़की, देखी, पसंद आ गई। फिर देखने के बाद ना कुछ पूछा भी जाता है। उससे पूछा, बेटी तुम कुछ सिलाई कढ़ाई जानती हो? उसने कहा जानती हूँ। बोले कुछ धार्मिक चीजों में आपकी रुचि हो, सत्संग आदि में, तो कोई ग्रंथ वगैरह में रुचि हो? तो कहती है गीता कहो तो पढ़ के सुना दूं, और महाभारत कहो तो करके दिखा दूं। मतलब यहाँ तक की हमारी स्थिति है। और जो महाभारत हमको ये सिखाता है कि क्या हमारे लिए करनी है, क्या हमारे लिए अकरणी है, क्या हमारे लिए पकड़ने योग्य है, क्या हमारे लिए छोड़ने योग्य है, उस महाभारत से लोग डर रहे हैं। घरों में नहीं रखना चाहिए, लड़ाई करवा देता है। ये नहीं पता कि आपको बता देगा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अधर्म त्याग है और धर्म ग्रहण करने के योग्य है। महाभारत पुस्तक रखने से घरों में लड़ाइयां नहीं हुआ करती। इसलिए जिन जिन लोगों ने ऐसी बात सोच रखी है, और जो माताएं बहनें ऐसा सोचती हैं, वे आज इस बात का संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम महाभारत को घर में रखेंगे। वो लड़ाई ऐसे व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी, वहां पर धर्म अधर्म की लड़ाई थी। धर्म को जिताना था, अधर्म को हरवाना था, और हमेशा होता आया है। अधर्म हारता ही आता है, अंततोगत्वा धर्म की ही विजय होती है। तो चूंकि प्रसंग थोड़ा सा हट करके है इससे, तो मैं बात पर आ जाती हूँ। परिवार कब सुखी होता है? कारण की ओर, समाधान की ओर बढ़ते हैं। समस्या तो हम सभी जानते हैं समाज में क्या चल रहा है। चाणक्य नीति के भीतर महात्मा चाणक्य बहुत सुंदर कहते हैं, सानंदम सदनम सुताश सुधया कांता प्रियालापिनी सनमित्रं सुधनं स्वयोषितिरते च आज्ञापरा सेवका आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधो संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थ आश्रमम्, धन्यो गृहस्थ आश्रम। कहा जाता है कौन सा घर होता है कि जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि ये सुखी परिवार है। यहाँ पर जो दंपत्ति रहते हैं वो सुख पूर्वक निवास करते हैं।
तो पहली बात तो ये निकल करके आई कि उनके घर में नित्य प्रति यज्ञ होना चाहिए, क्योंकि वेद कहता है स्वर्ग कामो यजे, जिसको स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग कहते हैं सुख विशेष को, नर्क कहते हैं दुख विशेष को, जिसको सुख चाहिए वो नित्य प्रति यज्ञ करे, 5 यज्ञों को करे। पहला ब्रह्म यज्ञ उपासना करे, बिस्तर से उठते के साथ आपका ब्रह्म यज्ञ प्रारंभ हो जाना चाहिए। दूसरा देव यज्ञ अग्निहोत्र प्रारंभ हो जाना चाहिए, क्योंकि वातावरण की शुद्धि, पर्यावरण की शुद्धि, जल अन्न वायु की शुद्धि, साथ साथ मंत्रों के उच्चारण से विचारों की शुद्धि, ये शुद्धि सभी हमारी एकमात्र यज्ञ से हो जाती है। सेवा सत्कार करने की, देवत्व की भावना, ये सब यज्ञ से आ जाती है, क्योंकि यज्ञ बहुत व्यापक शब्द है, इसका अर्थ होता है परोपकार। यज्ञ में मात्र आहुति देते के साथ ही आप देवता हो जाते हो। एक बार यज्ञ चल रहा था, बहुत सारे लोग आप जैसे संत महात्मा लोग बैठे हुए थे, वहां पर यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में आहुति दी जा रही थी, 4 प्रकार की पौष्टिक सुगंधित मिष्ट, है ना, औषधिमय 4 प्रकार के, जिससे रोगाणुओं का नाश हो जाए, वातावरण शुद्ध हो जाए, इस प्रकार की उसमें सामग्री मिली हुई थी। खूब सारे ड्राई फ्रूट्स लगे हुए थे, क्योंकि भगवान की पूजा करने का मात्र एक ही माध्यम है, देव यज्ञ करना, और किसी भी तरीके से भगवान की पूजा नहीं हो सकती। पूजा पूर्ण रूप से जानकारी, पूजा कहते हैं सत्कार को। तो कहते हैं सभी लोग उसमें आहुति देने लगे। तब जब आहुति देने लगे तो अग्निकुंड बोलता नहीं है, ये अलंकारिक भाषा है कि ये मुझे सब आहुति दे रही है, तो मैं क्यों लेवता रहूं, मैं भी देवता बन जाऊं। तो उसने किसको दे दी वो आहुति? वायु देव को दे दी। वायु सुगंधित होती है ना, जब कहीं यज्ञ हो रहा हो, आप राह में निकल रहे हो, तो कैसे पता चल रहा है यहाँ पर यज्ञ हो रहा है? कैसे पता चलता है? वायु सुगंधित हो जाती है, सामग्री की खुशबू उसमें फैल जाती है, गौ घृत की खुशबू उसमें फैल जाती है। मैं क्यों देवता रहूं? तो उसने किसको आहुति दे दी? वो सूर्य देव को दे दी। अब सूर्य देव कहने लगे मैं क्यों देवता रहूं? उन्होंने किसको दे दी? पर्जन्य देवता को दे दी, बादल देवता को दे दी। बादल देवता, मैं क्यों देवता रहूं, मैं भी देवता बनूं। जब सारे देवता बन रहे हैं तो उन्होंने वो आहुति किसको दे दी? उन्होंने खेत खलिहानों में बारिश करके पहुंचा दी वो आहुति। खेत खलिहान बोले हम क्यों देवता है, हम भी देवता बन जाए। तो उन्होंने वो आहुति किसको दे दी? स्वयं हमको। देखो ये साइकिल देखो, हमने दिया सीधे हाथ से, और वो आहुति हम तक ही अन्न जलवायु के माध्यम से पहुंच गई। तो देवता बनने का इतना बड़ा लाभ है। जिस घर के भीतर सास के समान देवी, जेठानी के समान देवी, देवरानी के समान देवी, चाची, ताई, बुआ, मामी, जिनको भी उठा लीजिए महिला पात्र, इनके समान देवी, और पुरुष वर्ग में पिता, मामा, चाचा, फूफा, कोई भी रिश्ता ले लीजिए पुरुष वर्ग का, वे सभी की सभी देवता। जिन घरों में ऐसा देवी देवता मान करके और उच्चारण में भी देवी देवता बोल करके, अभी क्या बोला जाता है? हस्बैंड और वाइफ, लेकिन क्या उच्चारण होना चाहिए? पति देवता, पति और पत्नी को देवी। अभी भी बहुत घरों में बहुत सज्जन लोग देवी और देवता का प्रयोग करते हैं। हम भी किसी और से व्यवहार कहते हैं तो मैं कभी नहीं कहती, मेरे तो कभी नहीं आप सुन पाओगे कि मेरे हस्बैंड ने ये बात कही, देवता जी ने ये बात कही। कितना मधुर शब्द है, कितना सुंदर शब्द है। काश देवता जी आपके आ रहे हों और आप किसी से ये कह रहे हो कि देवता जी ने ये बात कही, या देवता जी ने मुझे ये ला करके दिया, तो देवता जी आपसे कितने प्रसन्न हो जाएंगे, बताइए, होंगे कि नहीं होंगे? परिवार में उसी में सुख होता है जिसके परिवार के भीतर प्रेम हो। क्या हो? बोलिए, प्रेम हो। अब आप कहोगे प्रेम हो कैसे? प्रेम की क्या पहचान है? कोई बोले प्रेम की क्या पहचान है, कैसे पता लगाते हैं? कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जब प्रेम करता है तो उसकी बुराइयों को नहीं देखता। देखता है क्या बुराइयों को? कोई भी बच्चा अपने पिता की तो बुराइयों को देख लेता है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की बुराई को नहीं देखता, क्योंकि सही मायने में उससे प्रेम करता है। अगर वो पिता से प्रेम करता तो वो पिताजी उसको जो आदेश देते उसको कभी भी बुरा नहीं मानता। वेद कहता है अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रामवतु सम्मना जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिमाम्। पुत्र पिता के आज्ञाकारी हो, माता में श्रद्धा रखने वाला हो, अर्थात माता के समान मन वाला हो, और पत्नी मधुर बोलने वाली हो। ऐसी वाणी बोले जैसे कोयल वाणी बोलती है। कोयल को तो सभी पत्थर मारते हैं, क्यों? क्योंकि काऊ
परफॉर्म करता है, लेकिन कोयल के पास सभी जाना पसंद करते हैं। एक बार कौआ कोयल के पास आ गया, बोले कोयल चाची सुनो 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 सुनो। कोयल चाची सुनने लगी, बोले क्या हुआ बेटा? बोले सभी मुझे पत्थर मार कर उड़ा रहे हैं, भाग 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 तू हमारी मडोर से। क्योंकि कहा जाता है ना, कौआ आ जाता तो अपशकुन होता है। माताओं बहनों, कोई अपशकुन नहीं होता, पक्षी हैं। कोयल भी तो आती है, कौआ भी तो आता है, कबूतर भी तो आता है, किसी के आने से कोई भी अपशकुन नहीं होता। ये बात भी यहाँ से जाकर के आप ग्रहण कर लेना। कोई कहता है अपशकुन होता है, ऐसा कभी भी मत मानना। एक स्त्री के सिर पर कौआ बैठ गया, पार्क में हम घूम रहे थे, मैं भी साथ चल रही थी, कौआ आके बैठ गया, मेरे को कहती है बहन जी मेरे तो आज पता नहीं क्या बुरा दिन आ गया। मैं क्या हुआ? बोले मेरे कौआ बैठ गया मेरे ऊपर। तो मैंने क्या होगा इससे, कौआ बैठ गया तो बढ़िया है ना, तेरे बाल काले, कौआ का शरीर काला, तू भी काली वो भी काली, काली जगह पे कौआ नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा? इसमें क्या बुरा मानने की बात है? कुछ नहीं होगा। वो कह रही कुछ नहीं होगा? हाँ मैंने गारंटी से, मैं तुझे शाम को फोन करूंगी, तुझे कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसा विश्वास भर दिया। बोले मुझे तो कुछ नहीं हुआ बहन जी, तुमने बचा लिया। मैंने नहीं बचाया, तुम्हें कुछ होना ही नहीं था। वो पक्षी है, वो कहीं भी बैठेगा, जहां पर उसको स्थान लगा वहीं पर बैठ गया। मेरे ऊपर भी बैठ सकता था, वो तेरे ऊपर बैठ गया, तो क्या इसमें बात होगी? माताएं बहनें बहुत जल्दी डर जाती हैं और सुनी सुनाई बातों पर बहुत विश्वास करती हैं, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर मत जाओ। आपको परिवार को अपने को प्रसन्न रखना है, सर्वप्रथम पहला काम छोड़ दीजिए। क्या? किसी में बुराई मत देखो। बोलो मेरे साथ, किसी में बुराई मत देखो, या किसी में बुराई नहीं देखेंगे, ये प्रण करके जाओ। किसी में बुराई क्या देखेंगे? फिर अच्छा ही देखेंगे, दूसरों के गुण और अपनी गलतियां देखेंगे। जब जो व्यक्ति अपने परिवार के भीतर, देखो पत्नी से कोई गलती हो गई, मान लीजिए सब्जी में कुछ नमक कम रह गया, तो पति देव क्या कहते हैं? क्या बनाया तुमने? ध्यान तुम्हारा सारा मोबाइल में लगा हुआ था या सहेलियों से बात करने में लगा हुआ था, तुम्हें होती नहीं है। शाम को तो मैं आया हूं, पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहा, जाने कहां कहां गप्पे लड़ाती रहती हो। ऐसा व्यवहार पति का। पत्नी बिचारी करे तो करे क्या? देखना, प्रतिक्रियाएं हैंड टू हैंड, इसलिए प्रतिक्रिया से बचो, क्रिटिसाइज से बचो, क्रिटिगाइड सीखो। प्रतिक्रिया से बचो फौरन करने वाली से, और क्या करो? क्रिटिगाइड, प्रतिभाव रखो। और उसका वचन क्या होना चाहिए? मुझे तुम्हारे हाथ का खाना प्रिय बहुत पसंद है देवी, मुझे तुम्हारे घर का खाना बहुत पसंद है, तुम्हारे हाथ का, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। आज पता नहीं कैसे भूल से तुमसे नमक रह गया, कोई बात नहीं, मैं ऊपर से डाल लेता हूँ, मुझे दे दीजिए। बताइए कितना बड़ा अंतर है। भाइयों, आप इसी आ गए हो ना, इसलिए मैंने छोटी सी बात कह दी आपके लिए। वैसे सारी बात महिलाओं को ही बता रही हूँ, तो महिलाओं के मन में ये बहुत आता है कि तुम हमारे सामने अन्याय करती हो, हमारी बात बोलेंगे, उनकी बात नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा कह दिया है। बस एक ही बात कही, अब नहीं कहूंगी आपके लिए ज्यादा। तो मेरा कहना ये, अब यही बात महिलाएं भी अपने ऊपर रख लें कि अगर कोई पति ने आपको सामान दिया, या आपने कहा बाजार से सब्जी ले आना, और अक्सर कर ऐसा होता है, अब भैया उसने तो बेचारे ने खूब देखी सब्जी अच्छी है बुरी है, भूल से एक चीज आ गई खराब, अब मुझसे भी तो आ सकती है, आपसे भी तो आ सकती है। इतनी जोर से बरसते हैं, इतनी जोर से बरसते हैं बेचारे, ऐसे कहते इससे बढ़िया तो नहीं लाता, वही बढ़िया था, कुछ बहाना और लगा देता। दार्शनिक सुकरात को आप सभी जानते हो। दार्शनिक सुकरात बहुत गहरी सोच में रहते थे और नए नए नुस्खे, नए नए चिंतन निकाल कर लाते थे। लेकिन कहा जाता है ना कि पति अगर ऐसा हो तो जरूरी नहीं उसकी पत्नी भी अच्छी आ जाए और ऐसे विचारों वाली आ जाए, गहरे विचारे वाली। पत्नी उसकी बहुत लड़ाकू थी, बहुत लड़ाकू थी, और इतनी कर्कश थी, जैसे बादल गड़गड़ाते हैं ना, ऐसे गड़गड़ाया करती थी। अब क्या हुआ? सुकरात कुछ अपना चिंतन में थे, वो जिन आदत थी उनकी, कुछ सोचते रहते थे। पत्नी आई जोर से चिल्लाते हुए, सुनते नहीं हो, मैं कब से अब तुम्हें आवाज लगा रही हूँ, सुनते नहीं हो, बहुत देर से चिल्ला गया, मुझे तो चिल्लाना ही नहीं आ रहा। उसकी तरह अब आप सबको समझ गए होंगे कैसे चिल्लाया जाता है, क्योंकि बंसर जी इतना घर में रहते नहीं है तो मैं चिल्लाऊं। वो उनसे किसी ने ये चीज पूछी, तुम्हारे घर में शांति कैसे है? उन्होंने कहा शांति का सबसे बढ़िया कारण है घर में रहो, घर में आओ ही मत, सबसे बढ़िया शांति बनी रहेगी। पर ऐसी बात नहीं है, बहुत प्रेम है अंदरूनी, पर वो भी देश का काम कर रहे हैं, मैं समाजों का, संस्थाओं का काम कर रही हूँ, इसलिए हम दोनों जितना भी मिलते हैं अपने अच्छे व्यवहार के साथ मिलते हैं।
तो कहने का भाव ये है कि वो चिल्लाती हुई आई, अब वो सुने नहीं और भीड़ इकट्ठी हो गई पड़ोसी, क्योंकि पड़ोसियों को तो बहुत मजा आता है जब किसी के घर में शोर हो रहा हो, और खासकर पति पत्नी पर चिल्ला रहा हो, पत्नी पति पे चिल्ला रही हो, तो वो तो मजे लेने के लिए होते हैं पड़ोसी, तो समझ लो, और पता नहीं कितना सहयोग करते हैं, सहयोग भी करते हैं। आगे भीड़ इकट्ठी हो गई और वहां पर क्या देखते हैं वो कि सुकरात शांतिपूर्वक बैठा हुआ। वो लोग कह रहे ये पत्नी इतना चिल्ला रही है और ये कुछ बोलता ही नहीं, भाई कुछ तो बोल। बहुत कहा उसको कुछ तो बोल, तो अंत में क्या कहता है, पहले बादल गरजते हैं, और पत्नी ने क्या किया, एक लोटा लिया, जब उसने नहीं सुना था उसके ऊपर गिरा दिया पानी का। तब कहा अब तो बोल, अब से चिल्ला रही थी तब नहीं बोला, मानते हैं। जब इसने लोटा भी देने पड़ा, अब तो बोल, तब कहता है पहले बादल गरजते हैं और पीछे बरसते हैं। तो माताओं बहनों, ये बातें हंसने की नहीं है, मात्र थोड़ी देर की हंसी की बात है, लेकिन ये समझने की है कल को हमारे इस गंदे व्यवहार से हमारे पड़ोसी आकर के कहीं ये ना कह जाए ये तो ऐसे ही लड़ते हैं, हम कहीं हास्यास्पद ना हो जाए अपने परिवार में। इसलिए जो परिवार परमात्मा ने हमको बना करके भेज दिया है, इतना सुंदर, 2 बच्चे या 4 बच्चे या हम 2 पति पत्नी, क्यों नहीं प्रेम से रह सकते हैं। प्रेम का एक और बढ़िया तरीका है, प्रशंसा देखना, प्रशंसा करना प्रारंभ कर दीजिए। पहली क्या बात कही, गुण देखिए अवगुण नहीं। दूसरी बात, प्रशंसा करना प्रारंभ कीजिए, झूठी नहीं। एक होती है चाटुकारिता, चाटुकारिता बहुत गंदी चीज है, खराब चीज है। एक होती है सही अवसर पर सही बात को सही ढंग से व्यक्त करके उसकी प्रशंसा करना, मनोबल बढ़ाना, उत्साहवर्धन करना। परिवार में सभी प्रकार के मेंबर हैं, देवरानी है, जेठानी है, सास है, ननद है। आपस का व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए, माता जी ने कोई काम किया, सासू माँ ने कोई काम किया, माता जी मुझे आपका काम बहुत पसंद है। मैं सच बताऊं, मैं जिस परिवार से आई थी और जिस परिवार के भीतर आई थी, मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई बहुत बड़े शहर की थी, लेकिन एक मॉडर्न टाइप का मेरा घर था, और मैं जिस परिवार के भीतर आई, एक ग्रामीण क्षेत्र के घर में आई। वहां पर बिना पर्दे के, इतने लंबे घूंघट के बिना आप चल नहीं सकते, रह नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो मेरे ऊपर घटी, लेकिन मैंने सूझबूझ और विवेक के द्वारा अपनी सासू माँ का दिल जीत लिया। एक टाइम वो भी आ गया जब मैं घर में माँ को नहीं दिखती थी, तो मेरे को कहती, बहू आज तुम कहाँ चली गई थी, आज मेरा सारा दिन तुम्हारे बिना मन नहीं लगा। माताओं बहनों, सास का दिल जीतना शुरू करिए। और यहाँ तो मुझे लगा सास ही बैठी हुई है, सारी की सारी सास की आई भी बैठी हुई है, बहू तो यहाँ कोई आई नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि बहुओं को लाते तब तो थोड़ा सा ज्यादा फर्क पड़ जाता। और एक और बात कहूंगी, मैं सास हूँ तो सासों के लिए भी कह देती हूँ, ये सासें है ना, ये सांस होती है घर की। क्या होती है, बाबा रामदेव क्या कहता है, सांस को अंदर लो, सांस को बाहर छोड़ो। एक बहू ने देखा, ये कह रहा है सांस को अंदर लो, सांस को बाहर, उसने सांस को अंदर किया, सांस को बाहर किया। ऐसा व्यवहार भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए जो बहुएं होती हैं, बहुओं का क्या कर्तव्य होता है और सास का बहुओं के प्रति क्या कर्तव्य होता है, दोनों का ही तालमेल। तीसरी बात, तालमेल। कोई भी हारमोनियम भी अभी ऋचा जी ने आपके सामने बजाया था, तो क्या बिना तालमेल के बजाया था, स्वर निकाले थे, सारे ग म प ध नी, तालमेल है ना इनमें। और अगर ये उल्टा सीधा कर देती तो ये बजते, ये नहीं बजते। परिवार के भीतर कौन बड़ा है, बड़ों के सामने हमेशा विनम्र होकर के रहिए। और अब ये नहीं है कि पत्नी छोटी है पति बड़ा है, ऐसा नहीं है, दोनों के समान अधिकार है, लेकिन समान अधिकारों को कहां पर लगाया जाए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल समानता लोग महिलाओं से, लड़कियों से, बच्चियों से कोई बात करो तो किसी और चीज पर लगा देती हैं। बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, कहना चाहूंगी, कभी भी पुरुषों से इस बात की, लड़कों से इस बात की होड़ मत करना कि इसने आधे वस्त्र पहने हैं तो हम क्यों नहीं पहन सकते। ये समानता नहीं है, तुम्हारे शरीर की बनावट अलग है, उनके शरीर की बनावट अलग है। इसीलिए इस बात को कभी भी, मैं सच बता सकती हूँ, आज लड़कियों ने क्या पहनावा कर लिया, हम दूसरे को क्यों दोष देते हैं। क्या हम अपने आप को नहीं सुधार सकते, हमारे सुंदर, कितनी सुंदर वेशभूषा है। बदन को ढकने की बात वेद कहता है कि स्त्रियां कैसे चले, बेटियां कैसे चले, दोनों पैर मिलाते हुए चले, कोई उनका अंग दिखना नहीं चाहिए। इस तरीके से बदन पूरा ढका हुआ होना चाहिए। जब हम खुला बदन करेंगे फिर दोष दूसरों पर मरेंगे, इससे हमारा कल्याण होने वाला
तो चाणक्य जी ने क्या कहा, सानंदम, घर हमारा आनंद से भरे। आनंद से तभी भरेगा जब सभी प्रशंसा युक्त व्यवहार करेंगे, सभी एक दूसरे के गुणों को देखेंगे, सभी कैसा व्यवहार करेंगे, त्यागमय व्यवहार करेंगे। देखो, घर में 4 साड़ियां आई या 4 पैंट शर्ट के कपड़े आए, झगड़ा किस बात का होता है, बड़े भाई के लिए इतना सामान आ गया, देवरानी जेठानी के लिए इतना आ गया, मेरे लिए कम सामान आ गया। होता है कि नहीं होता, बताओ, ये सच्चाई है कि नहीं है? ये होता है। माता जी ने उस बड़े भैया को ज्यादा प्यार करती हैं, उनके यहाँ भाग भाग के जाती हैं, और आप लोग कहोगे माता जी जेठानी के यहाँ ज्यादा जाती हैं, देवरानी कहती है मेरे यहाँ नहीं आती, उनका ज्यादा काम संभालती हैं, उनके बच्चों का ज्यादा ध्यान देती हैं। इधर से भाई लोग कहते हैं उनके लिए पिताजी ज्यादा करते हैं, मेरे लिए नहीं करते। आपने रामायण देखी है? देखी है, सभी ने देखी है। रामायण सुनी है? सभी ने सुनी है। रामायण का एक एक पात्र उठा लीजिए अयोध्या का, सभी की सभी त्याग में जीवन जीते हैं। जीते हैं कि नहीं जीते हैं? राज तिलक को गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, इधर राम उस तरफ भरत, दोनों ने ठोकर मारी। शिक्षा दे रही थी हमको रामायण की प्यारी, शिक्षा दे रही थी हमको रामायण की प्यारी। राम भैया कहते हैं भरत को गद्दी मिलनी चाहिए, मुझे नहीं। भरत कहता है जब मेरा भैया राजमहल का सुख नहीं भोग सकता तो मैं क्यों सुख भोग सकता हूँ। और सिर्फ राम और भरत नहीं, लक्ष्मण जी उर्मिला को छोड़ करके 14 वर्ष तक वनों में रहते हैं। क्या देखना चाहते हो? रामायण घर के भीतर, घर को अपने रामायण से भरना शुरू कर दो। हम कहीं बाहर सुनने नहीं गए, हमारे घर में नित्य रात को हमारे दादाजी रामायण का पाठ किया करते, रामायण पढ़ा करते थे, हमसे पढ़वाते थे, हम पढ़ते थे। एक व्यवस्था थी, माता जी खाना बनाती थी, दादी दादा साथ होते थे हमारे, और हम रामायण को पढ़ते थे। हमें तभी जाकर के वो संस्कार आने कारण हुए। जिन घरों के भीतर वेद शास्त्रों का अध्ययन होता है, जिन घरों के भीतर रामायण गीता का पाठ पढ़ा जाता है, उन्हीं घरों में स्वर्ग होता है, और उन्हीं के बच्चे संस्कारित होते हैं, और उन्हीं के बच्चों को पता होता है किस प्रकार का व्यवहार हमारा होना चाहिए। आज सब घरों में से ये खत्म हो गया। 4 घंटे पिक्चर देखने के लिए तो हमारे पास हैं, लेकिन 4 घंटे सत्संग में निकालने के लिए हमारे पास नहीं है। वो भी अभी 3 घंटे ही रह गए। भ्राता कैलाश कर्मठ जी हमारे मध्य में बैठ चुके हैं, नमन करते हैं। बहुत सुंदर भजन सुना रहे होंगे, आपको आनंद आ रहा होगा इनके भजन सुनने में। कितने लोग आते हैं सुबह? सारे आया कीजिए, यही कहने के लिए यहाँ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। ये अभी तो इतनी संख्या आ गई महिलाओं की। विमलेश बहन जी में ऐसी क्या खास बात है, और सुबह तो कोई नहीं आता। आपसे कहने आए, निवेदन करने आए, आपको आना है, कल अवश्य पहुंचना है। इसीलिए देखो, सानंदम सदनम, घर हमारा आनंद से तभी भरेगा जब हम किसी के गुण देखेंगे, परिवार में परस्पर गुण देखेंगे, परिवार में परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे, परिवार में किसी की भी आलोचना नहीं करेंगे, बाहर पड़ोस में जाके तो बिल्कुल भी बुराई नहीं करेंगे, सास की, ननद की, जेठानी की, देवरानी की, किसी की भी बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि पड़ोसियों ने हंसना है, आपकी समस्या का समाधान उन्होंने नहीं निकालना। सानंदम सदनम, सुताष्ट सुदया, और पुत्र पुत्रियां हमारे बुद्धिमान और बुद्धिमती होने चाहिए। गधे कितने गधे होते हैं, उनसे कोई काम बनता है? मात्र एक बोझा ढोने के काम आते हैं। लेकिन शेर एक जंगल का राजा होता है, अकेला चंद्रमा पूरी रात्रि के अंधकार को हर लेता है। ऐसे वीर पुत्रिया, पुत्र जने तो अस जने, के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांध रहे, काहे गवावे लोग। ऐसे पुत्र पुत्रियां जब हमारे होंगे, लेकिन होंगे वो तभी जब आपके घर का वातावरण यज्ञ में है, वेद में है, योग हो, तभी होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। इसलिए मैं सभी से कह देती हूँ, अपने घरों में थोड़े अतिथियों की चरण में डलवाया करो। आज साधु महात्मा नदारद हो गए हैं, अतिथि यज्ञ किसी का नहीं हो रहा, या अगर यज्ञ भी, देव यज्ञ भी हो रहा है, तो अतिथि यज्ञ तो किसी का ही नहीं हो रहा है। भगवान राम ऐसे ही नहीं बन गए थे। आपको पता है 14 वर्ष भी वो जब वनवास में रहे हैं, तब भी वहां पर जाकर के जो उनको ऋषि और ऋषिकाएं मिली, उन्होंने किस तरह से अतिथि यज्ञ किया, किस तरीके से उनके चरण धोए। शबरी का नाम आप सभी जानते हो। मेरे राम आते ही होंगे, डलिया में बेर भर लेती है। वनों में होता क्या है, बेर भी तो एक कहने मात्र का माध्यम है, फल फूल जो कुछ खिलाने योग्य सामग्री है,
वो रख लेती है, देखती है कोई कड़वा खट्टा जैसा तो नहीं है, अच्छे अच्छे फल चुन चुन करके रखती है। और अतिथि के लिए ऐसा होना भी चाहिए। मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन मेरे घर में जो आने वाले अतिथि हैं उनको मैं बेस्ट दूं, सबसे अच्छा दूं, तभी वो उसको प्रसन्नता मिलेगी। तो अतिथियों ने आना छोड़ दिया। वेद श्लोक तो हमारा स्वयं कहता है, नाभि प्रपादो दत्तकदमानि नावेद शास्त्रो ध्वनिदर्जितानि स्वाहा सदा घोषणाविवर्जितानि शमशानि तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर के भीतर ब्राह्मण के चरण नहीं आते, चढ़ नहीं पड़ते, जिस घर के भीतर वेद शास्त्र नहीं पढ़े जाते, उनकी ध्वनि स्वाहा सदा की स्वाहा अर्थात यज्ञ नहीं होते, सदा अर्थात अन्न नहीं किसी को खिलाया पिलाया दिया जाता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ऐसी प्रार्थना हमारे उठानी चाहिए नित्य तक। ये जो ट्रस्ट है सर्वे भवन्तु सुखिनः है, जो इस कार्यक्रम को कर रहा है, आज अगर हम सभी इस तरह की प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाएंगे कि सिर्फ मैं अकेला सुखी न रहूं, सभी को सुखी करूं। हम प्रार्थना में क्या बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुताश्च सुतयः और कांता प्रिया लाभनी। स्त्रियां कैसी होनी चाहिए, प्रिय बोलने वाली होनी चाहिए। वेद में अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, मृदु निमन्युः, अर्थात कोमल शरीर वाली हो। साथ ही साथ कह दिया प्रियवादिनी, प्रिय बोलने वाली भी हो। और फिर आगे क्या कह दिया, अनुव्रता, पति की तरह गृहस्थ में रहते हुए उसके अनुकूल आचरण वाली हो, समान मन वाली हो। जब पति पत्नी का आपस में चकवा चकवी की भाग संबंध होगा, बताइए किसी घर में झगड़ा हो सकता है, नरक हो सकता है। नरक कहीं नीचे पाताल लोक में नहीं है और स्वर्ग कहीं ऊपर स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग और नरक सभी आपके घर के भीतर मौजूद है। जहाँ झगड़े होते हैं, जहाँ कलह होते हैं, वो नरक होता है। और जहाँ पर प्यार होता है, प्रशंसा होती है, गुणानुवाद होता है, वहाँ स्वर्ग होता है। एक दूसरे की सेवा सत्कार मान मर्यादा होती है, वहाँ पर स्वर्ग होता है। कांता प्रिया लाभिनी। और क्या कह दिया, अघोर चक्षु अपतिग्नि शोना शर्मा सुसेवा सुयमा गृहेभ्य वीरसूते प्रकामा समत्वय ऋषिमये सुमनस्य माना सुमनस्य माना। कैसी होनी चाहिए स्त्री, तो कहा अघोर चक्षु, क्रोध नहीं करे वो घर में। और पति कैसा हो, तो पति को भी कह दिया वो भी अघोर चक्षु होना चाहिए, क्रोध नहीं करने वाला होना चाहिए। जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो बताइए क्रोध आएगा, क्रोध आएगा क्या, नहीं आएगा। पत्नी अपने लिए पति से फरमाइश करती है, पति अपने काम की उसे शिकायत करता रहता है, तूने मेरा ये नहीं किया, तूने मेरा ये नहीं किया, तूने मेरा समय का ध्यान नहीं रखा। उधर से पत्नी कहती है तूने मेरा ये काम नहीं किया, तू मेरे को बाजार नहीं ले जाता। पड़ोस की पत्नी देखो हीरो का हार लेकर के आई है, उसका पति उसको पिक्चर दिखा करके लाया। मेरी ये समझ में नहीं आती, ये होड़ किस लिए, क्या ये मनुष्य का जन्म हमको इसलिए मिला था परिवारों को नरक बनाने के लिए? नहीं, हमें तो मोक्ष के लिए जीवन मिला हुआ है। ये मनुष्य की गाड़ी इसीलिए नहीं मिली। इसलिए अघोर चक्षु अपतिग्नि शोना, पति और पत्नी एक दूसरे का कभी भी हनन नहीं करें, किसी भी एक दूसरे का हत्या नहीं करें, किसी भी एक दूसरे के ऊपर परस्पर अच्छा सुविचार रखें और प्यार करें, आभार करें। अघोर चक्षु अपतिग्नि शोना, और सुखकर होकर के रहे, शर्मा कार्य दक्षा कार्य कुशल होकर के रहे हैं, सुसेवा एक दूसरे की सेवा करने वाले हो। जब पत्नी को भी जरूरत पड़ जाए तो पति सेवा कर दे, और पति को जरूरत पड़ जाए तो पत्नी भी सेवा कर दे। और अक्सर कर मैं देखा करती हूँ बहुत से परिवारों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा तालमेल है, एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपतिग्नि शोना सगुणा सुसेवा स्वयमा गृह, और दोनों ही पति पत्नी यम और नियमों पर चलने वाले होने चाहिए। जिसके घर में यम और नियमों पर चला जाता है, जिसके घर में सत्य का पालन किया जाता है, सत्य ही बोलते हैं, सत्य ही जानते हैं, सत्य ही मानते हैं, सत्य ही क्रिया व्यवहार में डालते हैं, वे घर स्वर्ग हो जाते हैं। जिस घर के भीतर अहिंसा का पालन होता है वे घर स्वर्ग हो जाते हैं। जिस
घर के भीतर कभी भी किसी की चीज को बिना पूछे नहीं ली जाती, वे घर स्वर्ग हो जाते हैं। इसीलिए मेरे पास बहुत सारे बिंदु हैं और समय चूंकि 45 मिनट थे। एक विषय जो अभी वर्तमान में चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैंने अभी अपने चैनल पर वीडियो भी डाला है। अभी न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है इस बात की, और हम सभी को उसका कड़ा विरोध करना चाहिए। आप सभी समझ गए हैं समलैंगिकता, मुझे कहने में भी शब्द को भी थक्का सा लग रहा है, थप्पड़ सा मुंह पे लग रहा है कि हम जिस भारत देश के भीतर रहते हैं, स्त्रियां बिल्कुल लज्जा को धारण किए रहती हैं। समझ रहे हो ना बात को? लेकिन आज मजबूरी है, क्या करें, ये कहना पड़ेगा। आज बच्चे विवाह करना नहीं चाहते। आप देखोगे बड़े बड़ी लड़कियां हो रही हैं, बड़े बड़े लड़के हो रहे हैं, उनसे विवाह की बात करो तो कहते हैं कर लेंगे, पैरों पे खड़े हो तो नौकरी मिल जाने दो, नौकरी मिल जाती तो क्या अभी ऐस कर लेने दो, कर लेंगे, हो जाएगा विवाह। माताओं बहनों, अगर इसी तरीके का विवाह होता रहा और कोर्ट ने अगर मंजूरी दे दी तो समझ लेना पूरी तरीके से ये भारत यूरोप बन जाएगा। ये मानसिक विकृति है, ये दिवालियापन है, ये मानसिक हिंसा है, हमारी संस्कृति का शोषण है, हमारे वर्ण आश्रम व्यवस्था पर गहरा प्रहार है। इसलिए जागो, समझो, अपने बच्चों को संस्कार दो, इन चीजों से अवगत कराओ। ये मुद्दे आने बहुत जरूरी है। बच्चों के साथ कभी कभार न्यूज देख लिया करो, बैठ करके साथ भोजन कर लिया करो। मैं सभी को एक ही बात कहा करती हूँ, बंसल जी कितना भी व्यस्त हो, लेकिन भोजन बच्चों के साथ और मेरे साथ ही वो करते हैं, चाहे हम कितने भी लेट हो जाएं। क्यों? भोजन के साथ साथ वैसे समय मिलता नहीं, देश दुनिया की खबरों की बात कर लेते हैं, क्या ठीक चल रहा है, बच्चों से ही पूछते हैं क्या ये बात कितनी ठीक है, क्या ये बात कितनी गलत है। बच्चे स्वयं निर्णय जब तुम्हें देंगे तो वो अच्छा निर्णय देंगे। और बच्चों से आप वास्ता नहीं रखोगे, बच्चों से मतलब छोड़ दोगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? हाथ से निकल जाएंगे। जैसा अभी देखने में आ रहा है, मेरी ऐसी कई सहेलियां जिनके बच्चे अभी 30-30 साल के, 35-35 साल के हो गए हैं और वो विवाह करने के लिए राजी नहीं है। आखिर कर क्या रहे हैं वो? आपको पता है? आप अलग बेडरूम में सोते हो, वो अलग बेडरूम में सोते हो। ये हमारा कल्चर था क्या? ये नहीं था। ये कहाँ किसके पीछे भाग रहे हैं हम? मात्र पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं। इसीलिए परिवार व्यवस्था को कुचलने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है उसको बचा लो, विरोध करो, खड़े हो जाओ और हमारी संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास के साथ साथ विवाह व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हमारी हो जाएगी, परिवार व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, बच्चे होंगे नहीं, संतान हमारी होगी नहीं। सरकार के समक्ष ये यक्ष प्रश्न खड़ा करके ध्यान भटकाने का भी प्रयास किया जा रहा है। समझ रहे हो ना बात को? वो तो गनीमत है, हमारी आज सरकार है। काश वो सरकार होती और ये मुद्दा तब आता, मैं कह रही हूँ पूरा इम्प्लीमेंट हो जाता, पूरी तरीके से ठप्पा लग जाता इस पर। इसीलिए आज हमारी सरकार है, हम इसका कड़ा विरोध कर सकते हैं। बड़े बड़े विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से हम महिला शक्ति को भी जागृत होना होगा पुलिस वालियों के साथ साथ। मातृत्व कौन माता कही जाएगी, कौन पिता कहा जाएगा? बच्चे क्या होंगे नहीं तो हमारे पूरा वंश ही समाप्त हो जाएगा। संस्कृति पर, सभ्यता पर, सदाचार पर पूरी तरीके से प्रहार करने का ये कुछ प्रयास है, इसको हमको रोकना ही होगा। हमारे यहाँ यज्ञ भी करते हैं तो पति पत्नी मिलके करते हैं ना? क्या दो लड़के मिलके करेंगे? क्या दो लड़की क्या कहेंगे? बच्चे उनको क्या बोलेंगे? किसी को माता, किसी को पिता, क्या बोलेंगे? स्कूल में नाम लिखाया जाएगा तो किसका लिखाया जाएगा? कैसे लिखाया जाएगा? कैसे लिखा? दो भाइयों का लिखा जाएगा। वो भाई नहीं है, वो भाई की भी स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। वो तो पति पत्नी बनकर के होना चाहते हैं। पहले उन्होंने साथ रहने की आजादी मांग ली और अब वो चाहते हैं पति पत्नी हो कैसे सकते हैं वो, जब दोनों के अलग अलग लिंग हैं? तो सोचिए, परिवार बचाएं, स्व संस्कृति पर आए, परिवार बचाएं, स्व संस्कृति पर आए, गृहस्थाश्रम सुख पाए, सुंदर राष्ट्र बनाए। संस्कारों में त्रयोदश संस्कार विवाह संस्कार कहलाए, स्त्री पुरुष की जोड़ी से परिवार सुरक्षित हो जाए। वंश क्यों दंश लगाए, परिवार बचाए, वंश क्यों दंश लगाए, परिवार बचाए, स्व संस्कृति पर आए, सुंदर राष्ट्र बनाए। समलैंगिकता
दिशा, भोग पाश्चात्य की विकृत मानसिकता, भोग रोग और दोष अनेकों, वेदों के विपरीत है रास्ता। धर्म से परे न जाएं, परिवार बचाएं, धर्म से परे न जाएं, परिवार बचाएं, गृहस्थाश्रम सुख पाएं, सुंदर राष्ट्र बनाएं, नहीं आकर्षण तृप्ति न भाई। एक बात बताइए, आकर्षण किसमें होता है? महिला का पुरुष से, पुरुष का महिला से, और तृप्ति भी किसकी होती है? पुरुष की महिला से, महिला की पुरुष से। लेकिन यहाँ क्या होगा? नहीं आकर्षण तृप्ति न भाई, दूषित दुर्गुण भरी बुराई, प्रयोजन भी ना सिद्ध हो पाए, मूल्यों की ना हो भरपाई। पतन की ओर न जाएं, परिवार बचाएं, पतन की ओर न जाएं, परिवार बचाएं, गृहस्थाश्रम सुख पाएं, सुंदर राष्ट्र बनाएं। हमारे यहाँ तो सत्याप्रकाश, आप, मैं तो कहूंगी महर्षि दयानंद के सत्याप्रकाश के चतुर्थ समुल्लास को फाड़ने का प्रयास है कि नहीं है? भाई साहब, पूरा गृहस्थाश्रम विवाह प्रकरण है कि नहीं? जब इसी को मंजूरी मिल जाएगी तो सत्याप्रकाश का चौथा समुल्लास क्या करेगा फिर? बताइए, किस काम का रहेगा वो? इसलिए महर्षि दयानंद पर भी ये प्रहार हो रहा है, इसीलिए हमको और जानना पड़ेगा। अरे भाई बहनों को, 8 विवाहों की चर्चा, सत्यार्थ प्रकाश ऋषिकृत देखो। 8 प्रकार के विवाह वहां पर आपका वर्णन मिलता है। ब्राह्मण विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह। एक भी प्रकार का विवाह नहीं होगा। जब विवाह नहीं होगा, संतान नहीं होगी। जब संतान नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? वो किसका हक मांगेंगे बच्चे? किसका दत्तक कहा जाएगा? वो किसी का नहीं कहा जाएगा। 8 विवाहों की चर्चा, सत्यार्थ प्रकाश ऋषिकृत देखो। सभी विवाह स्त्री पुरुषों संग, एक न समलंगी कई देखो। कोख माता की बचाएं, पितृ सुख का भरमाएं, कोख माता की बचाएं, पितृ सुख का भरमाएं, परिवार बचाएं, स्व संस्कृति पर आएं। 2 कड़ी के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। रिश्तों की हिंसा श्री हो। बताइए, कोई मामा मौसी ताऊ ताई चाचा चाची कोई होंगे क्या? कोई भी नहीं होगा। जब बच्चे नहीं हो सकते तो क्या होगा? कोई रिश्ता नहीं होगा। रिश्तों की हिंसा श्री हो, यज्ञ विना बन नर स्त्री हो। जब भगवान राम ने यज्ञ किया था तो क्या कहा था अकेले थे तब? कि सीता जी को लाओ, कहा था कि नहीं? तो हवन भी नहीं हो सकता। रिश्तों की हिंसा श्री हो, यज्ञ विना बिन नर स्त्री हो। मिले न फिर मामी मौसी का, हर मानव जीवन दोषी हो। दत्त क्या नाम दिलाएं, परिवार बचाएं, दत्त क्या नाम दिलाएं, परिवार बचाएं। तार तार संस्कृति करने का रचा हुआ षड्यंत्र ये पर का। और एक और बात देखिए, एक हो शौचालय विद्यालय, दुराचार उनके सब घर का। उन्होंने क्या कहा है? क्या जरूरत है ही और शी बनाने की? क्या जरूरत है जो शौचालय है वो अलग अलग बनाने की? दोनों का एक ही कर दो ना। बहन जी, बहुत जरूरी मुद्दा है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। थोड़ा सा मुझे समय देंगी, 5 मिनट का निवेदन करती हूँ। ये समझने की बात है। कहते हैं वो एक ही छात्रावास हो, लड़के लड़कियां एक ही छात्रावास में रहें। आप ये समझ, आप थोड़ा सा समझेंगे तो ये विषय समझ में आएगा। भजन आप रोज सुनते हो और अभी भी आप सुन करके ही जाएंगे, बिना भजन के आप कोई नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रसाद की व्यवस्था उसके बाद की है। इसलिए ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए मैंने रखा है। नहीं भजन तो मैं भी अपने लिखित बहुत सारे आपके समक्ष रख सकती थी। तार सार संस्कृति करने का रचा हुआ षड्यंत्र ये पर था। एक हो शौचालय विद्यालय, दुराचार उनके सब घर का। कुकर्मों पर रोक लगाएं, परिवार बचाएं, कुकर्मों पर रोक लगाएं, परिवार बचाएं। जब जब हो प्रतिकूल प्रकृति के, तब तब शूल रहे विकृति पे। दूर करे संस्कृत सम्मत से, हानि
जब तक हम सभी परिवार के भीतर परिवारी जन मिलकर के इन मुद्दों पर भी बात नहीं करेंगे तो भी परिवारों के भीतर समाज और समाज राष्ट्र के भीतर सुख नहीं रह सकता। इसलिए पति पत्नी दोनों का दायित्व होता है अपने परिवार को पहले बचाएं। परिवार बचेगा तो समाज बचेगा और समाज बचेगा तो राष्ट्र बचेगा। इसलिए हम सभी महिलाएं पुरुष भाई सभी जागरूक हों। इन्हीं शब्दों के साथ संचालक जी का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थोड़ा सा अतिरिक्त समय लिया इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सत्य नमस्ते जी।